Welcome to our YouTube channel दोस्तों. Today we are going to tell you about English essay on लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे. तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ें पे इंग्लिश में ऐसे आप कैसे राइट करेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्टली आ जाएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन, परिचय. आफ्टर दैट आपको लिखना है ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमा all over the world, comma, both living and non-living things are found. All over the world, comma, both living and non-living things are found in the things around us. पूरी दुनिया में धरती पर पाए जाने वाली आसपास की चीज़ों में सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ें दोनों पाई जाती है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ें दोनों. फाउंड इन द थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास की चीज़ों में सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ें दोनों पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़, rivers, mountains, plants, birds, animals, etc. etc. उदाहरण के लिए पेड़, नदी, पहाड़, पौधे, पक्षी, जानवर आदि, ये सभी हमारे आसपास की चीज़ें हैं. All these are the things around us. Full stop. Everything found everything found on earth that has life is called a living thing, and everything that does not have life is called a non-living thing. धरती पर पाई जाने वाली हर वो चीज़ जिसमें जीवन होता है उसे हम सजीव चीज़ कहते हैं, और हर वो चीज़ जिसमें जीवन नहीं होता है उसे निर्जीव चीज़ कहते हैं. देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत से कारण हैं जो सजीव चीज़ों को निर्जीव चीज़ों से अलग करते हैं. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. बहुत से कारण हैं जो सजीव चीज़ों को निर्जीव चीज़ों से अलग करते हैं. फुल स्टॉप. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट पैरा आते हैं दोस्तों. देयर आर मेनी थिंग्स ऑन अर्थ दैट there are many things on earth that do not walk, comma, run, comma, breathe, comma, reproduce or eat, but आर लिविंग थिंग्स. धरती पर ऐसे कई चीज़ें हैं जो चलती नहीं है, दौड़ती नहीं है, श्वास नहीं लेती है, प्रजनन नहीं करती या खाती नहीं है, लेकिन सजीव चीज़ें हैं. प्लांट्स आर नॉट मूवेबल बट प्लांट्स हैव लाइफ. पौधे गतिशील नहीं होते हैं लेकिन पौधों में जीवन होता है.
बट प्लांट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन पौधे सजीव की श्रेणी में आते हैं। बट प्लांट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स, फुल स्टॉप। Animals, birds, insects and humans are animals, birds, insects and humans are examples of living things. पशु, पक्षी, कीड़े और मनुष्य सजीव चीजों के उदाहरण हैं। पशु, पक्षी, कीड़े और मनुष्य सजीव चीज़ों के उदाहरण हैं। फुल स्टॉप। माउंटेन्स, लैंड एंड रॉक्स etc etc कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग। पहाड़, जमीन और चट्टानें आदि निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। आफ्टर दैट दोस्तों हम जानेंगे सजीव चीज़ों की विशेषता क्या है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीव चीज़ों की विशेषता जो है वो निम्नलिखित है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीव चीज़ों की विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा बीइंग मूवेबल। फर्स्ट पॉइंट में हम डालेंगे विशेषता क्या है। पहला बीइंग मूवेबल, गतिशील होना। सेकंड पॉइंट है ब्रीथिंग, सांस लेना। सेकंड पॉइंट है ब्रीथिंग, सांस लेना। थर्ड नंबर पॉइंट है रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोड्यूसिंग मीन्स प्रजनन करना। फोर्थ नंबर पॉइंट है एक्सक्रेटिंग मीन्स उत्सर्जन करना। फिफ्थ नंबर पॉइंट है सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कोशिकीय संरचना। ये 5 पॉइंट्स हैं लिविंग थिंग्स के। अब उसके बाद बात करते हैं हम निर्जीव चीज़ों के बारे में। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो निर्जीव चीज़ों की विशेषता जो है वो निम्नलिखित है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है नो मूवेबल। गतिशीलता नहीं होना, नो मूवेबल। सेकंड नंबर पॉइंट है नो फंक्शनिंग, नो फंक्शनिंग ऑन देयर ओन, अपना काम खुद से नहीं करना, जो निर्जीव वस्तु हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है नो रिप्रोडक्शन, प्रजनन नहीं करना। चौथा नंबर है नो एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट उत्सर्जन नहीं करना। और फिफ्थ नंबर पॉइंट है नो सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना का नहीं होना, नो सेलुलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये था 5 पॉइंट्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। उसके बाद आते हैं हम कॉन्क्लूजन पे, निष्कर्ष। कंक्लूजन में लिखेंगे एवरीथिंग फाउंड अराउंड ऑन अर्थ इज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, फुल स्टॉप। एवरीथिंग फाउंड अराउंड ऑन अर्थ इज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। धरती पर पाई जाने वाली आसपास की प्रत्येक चीज़ें सजीव और निर्जीव दोनों हैं।
फुल स्टॉप। लिविंग थिंग्स have movable, breathing and reproduction etc etc, but non-living things cannot do anything without others। सजीव चीज़ों में गतिशीलता का होना, श्वास लेना और प्रजनन करना आदि शामिल है, लेकिन निर्जीव चीज़ें बिना दूसरे के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अदर्स। Living things have movable, breathing and reproduction etc etc, but non-living things cannot do anything without others, full stop। सजीव चीज़ों में गतिशीलता का होना, श्वास लेना और प्रजनन करना आदि शामिल है, लेकिन निर्जीव चीज़ें बिना दूसरे के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सजीव चीज़ों को निर्जीव चीज़ों से अलग करता है। हेंस लिविंग थिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हेंस लिविंग थिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए सजीव चीज़ों को निर्जीव चीज़ों से अलग करता है। तो दोस्तों ये था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे इंग्लिश में ऐसे विथ हिंदी भी मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा